हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल दूंगी आपको कि एसएससी जीडी में कब ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, कैसे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा और कब रोज़गार मेला है जिसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव आपको बताऊँगी कि एसएससी जीडी 2024 की अपडेट्स, कब उसकी वैकेंसी आएगी, कब और कैसे उसका पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे होता है, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल कैसे बन सकते हो। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी। अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना सिलेक्शन लिया है और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर अपनी रैंक स्कोर करी है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपना सिलेक्शन लिया, और जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है वो निराश ना हो क्योंकि उनके पास अभी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी एसएससी जीडी की और भी वैकेंसीज आएंगी, उसमें वो अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। वो ऐसे ही अपनी बस तैयारी बरकरार रखें। हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब हम एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हमारी पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाती है और पोस्ट प्रेफरेंस में हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है। तो हमारी गर्ल्स के लिए अलग प्रेफरेंस होती है, बॉयज़ के लिए अलग। कैसे? क्योंकि बॉयज़ तो मेनली हर जगह पे जाकर सर्वाइव कर सकते हैं, गर्ल्स भी सर्वाइव करती हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए क्या होता है कि कुछ जगह पे सर्विस करने पे उन्हें सोचना पड़ता है, फैमिली टर्म कंडीशन देखने पड़ते हैं। जो अनमैरिड होते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जो मैरिड होती है उनको भी देखनी होती है। तो अगर हम बात करें कि गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट होती है, तो हम गर्ल्स की देख सकते हैं कि 3 चीज़ों पर हमारी जो पोस्टिंग होती है वो बहुत बेस्ट होती है। फैमिली को देखते हुए अगर उन्हें पोस्टिंग करनी है, सैलरी पैकेज देखकर करना है, या फिर अगर उन्हें वर्दी से बहुत ज़्यादा लगाव है तो उन्हें कौन सी पोस्ट प्रेफर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। तो हम बात करते हैं कि जो एसएससी का पैटर्न था, पहले उसमें 100 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब जो है इस बार से एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया था। अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 80 क्वेश्चंस आए थे और हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और इसमें 20 क्वेश्चन हर 4 सेक्शन से आए थे। तो ओवरऑल जो कट ऑफ गया वो 160 में गया हुआ है। अगर आपको कट ऑफ वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने उसमें जीडी का कट ऑफ जितना गया है, कौन से स्टेट से, यूआर का, ओबीसी का, सबका मैंने उसमें ऑलरेडी बता रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे ज्वाइनिंग लेटर्स की। हमारे ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आने लगे हैं और ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मेल और पोस्ट के थ्रू आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो कॉल भी आना शुरू हो गया है कि उन्हें रोजगार मेला में इनवाइट किया जा रहा है। सपोज़ अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो रोजगार मेला को अटेंड नहीं कर सकता, तो वो उन्हें अपना बता सकता है कि मैं नहीं आ सकता, तो उसका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो पोस्ट के द्वारा उसके घर पे भेजा जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि ज्वाइनिंग करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपका फिजिकल जब हुआ था तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए थे, 10th 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आप ये सारी चीज़ें ले गए थे। लेकिन अभी ज्वाइनिंग टाइम में जो चीज़ें आपको चाहिए वो ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास होगा मोस्टली, लेकिन अब पैन कार्ड भी आपके लिए नेसेसरी हो गया है कि आपको पैन कार्ड भी चाहिए होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। आप ज्वाइनिंग के करते समय आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ये आप एसडीएम, डीएम या किसी के द्वारा बना सकते हैं। आप जहाँ पे आपने लास्ट स्कूलिंग करी होगी, कॉलेज में पढ़ाई करी होगी, आप वहाँ से भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होंगी आपके पास, आपका एटीएम होना चाहिए, पूरी बैंक डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी कितनी होती है ट्रेनिंग करते समय। तो आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 21,700। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, बट डीए, टीए ये ऐड होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो आपकी सैलरी मिलती है वो इससे ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एचआरए और भी अलाउंसेस जो होते हैं वो ऐड होकर आपको सैलरी मिलती है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो ओवरऑल सैलरी होती है वो 30 to 34,000 आपकी बन जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनपीए नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है वो थोड़ा सा डिडक्ट होता है, आपकी सैलरी का 10% डिडक्ट होकर आपको मनी मिलता है। हम बात कर रहे थे सैलरी की, तो हमारी जो सैलरी होता है जनरल डिस्ट्रिक्ट का वो इक्वल होता है सबके लिए, लेकिन जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जनरल डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात करेंगे कि आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं कि आप 3-4 साल बाद वहाँ से एग्ज़ाम देकर अपना प्रमोशन करा सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, अगर आप
कुछ पोस्ट पे है वहाँ पर कभी कभी हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है सिलेक्शन के बाद प्रमोशन लेने में। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए, तो एसएसबी CISF इसमें 15 ईयर्स के बाद, नॉर्मल जो होता है वो सिर्फ 15 ईयर्स के बाद होता है प्रमोशन, लेकिन जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उससे आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करके कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे BSF CRPF, इसमें जो नॉर्मल प्रमोशन होता है वो 10 ईयर्स बाद होता है। CAPF जो हमारी सारी पोस्ट होती है SSB, असम राइफल्स, CRPF, BSF, SSB, ITBP, सब में प्रमोशंस होते हैं। बट जो ग्रेजुएशन, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ होता है, अगर 5 ईयर्स बाद आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आपको बेनिफिट मिलते हैं। आप 4 ईयर्स बाद डिपार्टमेंटल के थ्रू आपका प्रमोशन हो जाता है और आप कांस्टेबल से ASI बन सकते हैं। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप हेड कांस्टेबल के बाद ASI भी बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आपने जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया, आपने एज अ कांस्टेबल अगर ज्वाइन कर लिया तो आप 2 ईयर्स बाद हेड कांस्टेबल के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप हेड कांस्टेबल भी बन सकते हैं। अब हम मेनली गर्ल्स की बात कर लेते हैं कि गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट बहुत अच्छी होती है। 3 तरीके से गर्ल्स पोस्ट को अप्लाई कर सकती हैं। पहली, अगर उन्हें वर्दी से लगाव है तो वो BSF CRPF अप्लाई कर सकती हैं। अगर उन्हें फैमिली का भी देखना है कि वो फैमिली के साथ रह सकते हैं, कि कहाँ पर उनकी पोस्टिंग होगी, किस हिसाब से होगी, तो उनके लिए CISF SSB ये बेस्ट है। अगर सैलरी के अकॉर्डिंग उन्हें करना है तो सैलरी सबसे ज़्यादा जो अच्छी मिलती है, सैलरी पैकेज जो सबसे अच्छा मिलता है वो मिलता है असम राइफल और ITBP में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी मिलता है। तो जो गर्ल्स जिस हिसाब से पोस्टिंग लेना चाहते हैं वो इन 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। कांस्टेबल की पोस्ट पर रहकर आप तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल फिर सब इंस्पेक्टर अगर बनना है तो आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्लियर करके प्रमोशन लेना होगा, क्योंकि उससे जल्दी प्रमोशन होता है। अदरवाइज़ आपको नॉर्मल कांस्टेबल की पोस्ट से हेड कांस्टेबल जाने पर भी आपको 10 to 15 ईयर्स अलग अलग पोस्ट के लिए लग जाते हैं। इसलिए आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर भी अपना प्रमोशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ग्रेजुएशन का प्रॉफिट ले सकते हैं और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर 4 ईयर्स बाद कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। अभी SSC GD 2024 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और जिन बच्चों का इस बार अभी नहीं हो पाया था उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, वो अपना बेस्ट शो करें और बेस्ट करें, बहुत हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, जिससे कि उनका इस बार सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मेहनत तो सभी ने की थी, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़े बहुत ऊपर नीचे नंबर्स हो जाते हैं। तो आप एफर्ट करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको इससे जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि जो बुक्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट ये किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर सकते हो। उसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो टाइप वाइज तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत वर्क करना है, क्योंकि कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारा टाइम लग जाता है। तो एग्ज़ाम देते समय हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप अभी से SSC GD की तैयारी करने लगो और ये जो किरण पब्लिकेशन के सेट्स आते हैं, प्रीवियस ईयर्स दिए होते हैं, आप इसमें देख सकते हो कि सारे मॉडल्स दिए होते हैं। इसमें अगर आप बुक ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे सारे मॉडल्स मिलेंगे, सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, आप मॉक टेस्ट के रूप में इसमें लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो ये बेस्ट बुक होती है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है वो तो आप ये पिनाकल की भी रीजनिंग की बुक SSC के लिए सबसे बेस्ट होती है, आप ये बुक भी यूज़ कर सकते हो। और वोकैब्स के लिए आपके पास सबसे बेस्ट बुक होती है ये ब्लैक बुक। इसमें बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, रूट वर्ड सब कुछ दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, आप इसे लर्न कर सकते हो। दूसरी बात होती है कि हम जब कब वोकैब्स पढ़ते हैं तो वोकैब्स कैसे लर्न करेंगे। आपको ये बना लेना है एक रूटीन कि जैसे आज आपने 10 वोकैब्स लर्न करे हैं तो कल 10 वोकैब्स आप फिर से पहले उनको रिवाइज करोगे और फिर उसके आगे 10 और वोकैब्स लर्न करोगे।
क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स जो होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इडियम फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आज आपने 10 वोकैब्स लर्न करे तो उसके बाद वो 10 वोकैब्स आपको कल रिवाइज करने हैं पहले, फिर उसके आगे 10 वोकैब्स और लर्न करने। ऐसे करते करते आप अगर डेली रूटीन फॉलो करोगे तो आपको वोकैब्स भी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आप जब कभी भी पढ़ाई करते हो तो आप प्रेफर करो अपने आप को कि आप अपने खुद के नोट्स भी बनाओ, क्योंकि उसमें बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस और लर्निंग करने में। आपको ग्रामर रूल्स के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक आती है वो यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं। अगर आपके पास एसपी बख्शी बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बुक्स की हेल्प से प्रैक्टिस करो, मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, मॉक टेस्ट दो, आप क्विजेस दो, और जो भी यूट्यूब चैनल में आप टीचर से पढ़ रहे हो उनके चैनल्स को वॉच करो, उनके जो थ्योरी है उससे पढ़ो, उनके जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो सॉल्व करो। और दूसरी चीज़, जब कभी भी आप यूट्यूब चैनल पर भी आप देख रहे हो किसी भी टीचर का चैनल, तो आप खुद के नोट्स भी बनाना शुरू करो, क्योंकि आप खुद के नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन बनाओ कि आपको डेली ईच सब्जेक्ट पे ईच टाइप क्वेश्चंस आपको डेली लगाने। ऐसा नहीं कि आज इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, कल आप मैथ्स पढ़ोगे, परसों आप रीजनिंग पढ़ोगे। आपको एक रूटीन बनाना है कि आप सारे चैप्टर्स को, सारे जो टाइप वाइज क्वेश्चंस है उनका एक शेड्यूल बनाओ कि कब कितने बजे से हमें कौन सा पढ़ना है और कब हमें कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। ये सारा शेड्यूल फॉलो करके आप किसी भी कंपटीशन को अच्छे से पास कर सकते हैं। आप खुद के नोट्स को प्रेफर करो और करंट अफेयर्स भी डेली आपको पढ़ने हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आई होप अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें मेरे इस वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।